डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के आज एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये ड्राइव होता है। तो थिन लेंस फार्मूला जो है स्टूडेंट्स, इसको हम ड्राइव करते हैं और थिन लेंस फार्मूला जो है ये आपको पता है कि किसे कहते हैं, जो कि हम उसको लेंस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। और वो बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है इसको हम थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं और ये किस तरह से ड्राइव होता है, ठीक है, और किस तरह से जो है इसका रे डायग्राम जो है वो फॉर्म होता है, इसको हम आज आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमने दी है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये हमारा जो है वो चैप्टर की सीरीज है और टॉपिक जो है वो थिन लेंस फार्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला जो ड्राइव होगा ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ड्राइव होगा। एक हमारे पास जो है वो हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और इसी तरह से एक कॉनकेव लेंस चाहिए और इन दोनों का रे डायग्राम बना के हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड द 2f। तो सबसे पहले 2f, बियॉन्ड द 2f जो है वो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये जो है वो हमें पता है कि जब हम बियॉन्ड द 2f जो है वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज जो है वो बिटवीन द 2f एंड f जो है वो बनता है होगा अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f होगा। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि जो इमेज बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इमेज बना रहा है, इन दोनों में आप ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी है। किस सेंस में कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, जो सेकंड रे जो है वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और दूसरा यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंगल यहाँ पर, जहाँ पे इमेज है एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आप एंगल देखें, एंगल दोनों का सेम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ डैश पी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं इसके, इस ट्राइंगल के ओ डैश और पी। ओ डैश क्या हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। पी क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट है जहां से इस ट्राइंगल ने बनना है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल आप देख सकते हैं जहां पे इमेज बन रहा है आई डैश और पी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर। तो दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। ट्राइंगल एंगल दोनों के सेम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल आर सिमिलर, ट्राइंगल भी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब ट्राइंगल सिमिलर है, इसको हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहां से हम tan थीटा देखें तो tan थीटा यहां से एंगल से अगर हम tan थीटा बनाएं तो tan थीटा जो है वो इस tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर जो है इसको इस तरह से लिख लेंगे कि tan थीटा ये बराबर है tan थीटा डैश के, ठीक है। और ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, ओ डैश पी ये पहला ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है आई डैश पी, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। तो इसको हमने बराबर कर लिया है। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस है 0 से लेकर यानी कि O से लेकर P पॉइंट तक जो है हमारे पास क्या है, ये बेस है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। इसी तरह से ये वाला जो ट्राइंगल है आई डैश पी, इसको भी हमने इसी तरह से लिखना है आई डैश पी और डिवाइडेड बाय आई पी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब क्या करना है कि हमने जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है, इन दोनों को साथ में लिखना है, जैसे कि हमने मैग्निफिकेशन में भी किया है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये आई डैश आ गया और ओपी जो है ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है ओपी ये बराबर है हमारे पास P यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, P हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और Q यानी कि IP किसके बराबर है, इमेज डिस्टेंस के। इसको करते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम
कॉनकेव लेंस की तरफ जो है बढ़ते हैं और इस पे हम रे डायग्राम देखते हैं कि इसमें रे डायग्राम कैसे बनेगा, इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। रे जो है वो लाइट रे डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे हमने बिटवीन द 2f एंड f ऑब्जेक्ट को रखा है। अब इसमें स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस में ये एक अहम बात है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे, इमेज जो है वो सेम साइड द जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनेगा और जो है वो स्मॉल इमेज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्मॉल इमेज होगा, ठीक है। यानी कि ऑलवेज जो है हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और एरेक्ट और स्मॉल साइज द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर जो पहली रे डायग्राम जो है वो यहाँ से ऐसे पास होगी, ठीक है। यहाँ पे फोकस पे पॉइंट जो है वो जमा होगा और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गुजर जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे लाइट रे मिल रही है, यहाँ पर ये इमेज बन जाएगा इसका। इस तरह से आप देख सकते हैं ये इमेज बन रहा है, स्मॉल इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ट्राइंगल कैसे बन रहे हैं और यहाँ पर भी हमने सिमिलर ट्राइंगल को ही फोकस करना है। तो अब ओ डैश यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इसी से आगे हम यहाँ पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लेंस के अंदर क्योंकि रे डायग्राम जो है वो यहीं से पास हो रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसको हमने पॉइंट ए दे दिया और ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट पी है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक ट्राइंगल एफ की तरफ यानी कि फोकस पॉइंट पर ये बन गया, ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। क्योंकि यहां से ये एक ट्राइंगल बन गया क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट है और यहां से इसका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि यहाँ पे इमेज बना रहा है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है, एफ ए पी, ठीक है, या ए पी एफ भी हम इसको एक ट्राइंगल कह सकते हैं। तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जहां पर इमेज बनेगा उसको हम कह सकते हैं। तो अब इमेज यहाँ पे बन रहा है, छोटा सा ट्राइंगल आपको एक ये दिख रहा होगा आई आई डैश और ये एफ। तो दूसरा ट्राइंगल जो है स्टूडेंट्स ये बन गया। तो दो ट्राइंगल यहाँ पे हमारे पास बन गए, एंगल सेम होने की वजह से ट्राइंगल हमारे पास सेम है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है इसलिए यहाँ पे भी हम वही जो है वो रूल जो है अपनाएंगे जिस तरह हमने कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे लिखा था tan थीटा बराबर है tan थीटा डैश के। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है AP और बेस क्या है FP है। तो यहाँ पे इसी तरह लिख दिया। इसी तरह से जहां पर इमेज बन रहा है वहां पे ट्राइंगल देखेंगे तो I डैश डिवाइडेड बाय IP, ठीक है, परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो एक साथ लिखना है, एक साथ इसको जमा करना है। तो ये हाइट ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था, इसको हमने यहाँ लिया है, इसके डिवाइड में AP के डिवाइड में लिया है, ठीक है, और जो FP था इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर IP के जो है वो मल्टीप्लाई में लेकर, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो क्या करना है कि यहाँ से अब आप देखें कि जो AP है, AP बेसिकली ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये किसके बराबर है, ठीक है, O डैश के बराबर है ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज दोनों का सेम है, ठीक है, हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की दोनों की सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP की जगह हम रखेंगे O डैश, ठीक है। तो O डैश यहाँ पर आ जाएगा और I डैश अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, ये किसके बराबर हो गए हैं, ये बराबर हो गए FP क्या है जनाब, FP वो डिस्टेंस है जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का है, यानी कि फोकल लेंथ, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास I डैश यानी कि जहां पर इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहां तक का इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस क्या है, IP है। तो ये IP की जगह हमने क्या रखना है, IP की जगह हमने रखना है Q माइनस F क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें अब डिस्टेंस चाहिए F और I का, ये डिस्टेंस हमें चाहिए,
ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना है कि जो इमेज डिस्टेंस है उसमें से फोकल लेंथ को माइनस करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होता है, यहां से हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो जिसकी वजह से हम इमेज डिस्टेंस को फोकल लेंथ में से माइनस करवा देंगे, तो आईपी की जगह ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको कर देंगे इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई और दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है। फ्रेंड्स हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है ओ डैश डिवाइडेड बाय आई डैश, ये किसके बराबर है, P डिवाइडेड बाय Q के, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 कौन सी है हमारे पास, O डैश डिवाइडेड बाय I डैश I डैश, ये बराबर है किसके, F डिवाइडेड बाय Q माइनस F के। इसको कर देंगे हम इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। P डिवाइडेड बाय, कंपेयरिंग, सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेंगे, तो P डिवाइडेड बाय Q ये बराबर हो जाएगा F डिवाइडेड बाय Q माइनस F। ये स्टूडेंट्स कंपेयर हो गया है। अब कंपेयर तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P ये मल्टीप्लाई होगा Q माइनस F के, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा Q F के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम P को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो P Q माइनस P F, और ये बराबर हो जाएगा Q F के। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने तो मिरर इक्वेशन बनाना है जो कि बराबर है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसके लिए करना पड़ेगा कि P Q F से डिवाइड करवाना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो डिवाइड P Q F ऑन बोथ साइड्स पे हम डिवाइड करवाएंगे, तो P Q माइनस P F होल डिवाइडेड बाय P Q F, ये बराबर है Q F होल डिवाइडेड बाय P Q F के बराबर हो गया। अब क्या करना है, इसको हम दोनों के साथ लिखेंगे, P Q F माइनस P F डिवाइडेड बाय P Q F इक्वल टू Q F डिवाइडेड बाय P Q F। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ कैंसिलेशन होंगी। ठीक है, जो डिवाइड में कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, Q से Q गया और F से F खत्म हो गया। इसी तरह से यहाँ पर P से P खत्म हो गया और F से F खत्म हो गया। इसी तरह से यहाँ पर PQ और PQ खत्म हो गया। अब क्या होगा, 1/f माइनस 1/q इक्वल टू 1/p, और हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये स्टूडेंट्स फाइनल जो है वो मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, दो लेंस के इमेज फॉर्मेशन की मदद से स्टूडेंट्स हमने लेंस फार्मूला को ड्राइव कर लिया है, जो कि बराबर है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट।